26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा देने वाले धनबाद के जेजेटे उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो एसएससी के जारी कैलेंडर का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सभी ने सहायक आचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार के नेतृत्व में बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। परिमल कुमार ने बताया है कि 20 अप्रैल के बाद राज्य भर में जोरदार आंदोलन होगा। उसका प्रिविलेज समझ में आ गया। 3 पुरुष साथी और 2 महिला साथी इरशाद जी को एगो पेज पर ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ संघ की महिला पायलट्स रांची रेल मंडल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। आपको बता दें, उनका आरोप है कि रेलवे प्रबंधन उन्हें 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो उनके लिए असहनीय है। वहीं महिला पायलट्स अपने परिवारों के साथ धरना स्थल पर मौजूद है। महिला पायलट्स का आरोप है कि उन्हें 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली है। आपराधिक घटनाओं को लेकर एसपी ने सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, बैठक में जिले के आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिया गया है। साथ पुराने पेंडिंग मामलों में भी जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कही गई है। इसमें जो आने वाले हम लोग का अप्रैल महीने का टारगेट या फिर उसके बाद का जो टारगेट है, सबको टारगेट दिया जाएगा। केस डिस्पोजल में कितना टारगेट दिया जाएगा। उसके अलावा क्राइम प्रिवेंशन को लेके हम लोग बहुत ही उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ क्राइम जैसे जो सिटी एरियाज में अभी भी कुछ रोक नहीं रहा है, जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो गया या बंद घरों में चोरी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इसके ऊपर हम लोग एक टैक्टिक्स निकालेंगे डिस्कशन के थ्रू कि कैसे बाइक चोरी का घटना को रोका जा सकता है। पिछले कुछ महीने में हम लोगों ने कुछ अच्छा रिकवरी किया है, उसको लगातार करते रहना है और आने वाले टाइम पे जो अभी कुछ बाइक जो चोरी हुआ है उसके डिटेक्शन को लेकर हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़ है जो हम लोगों का क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उस पर हम लोग काफ़ी सीरियस है। बहुत सारे केसेस हम लोग विदिन 60 डेज कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी रेप केसेस और जो इसी टाइप का पॉक्सो एक्ट का केसेस आता है, उसमें हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए उसको निरंतर अपने 50-55 डेज में लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे, ये हम लोग का टारगेट रहता है। दूसरा जितना भी मेजर हेड में क्राइम्स होता है, जैसे डकैती, लूट या मर्डर, तो सबका डिटेक्शन हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% हो। कुछ रिसेंट मर्डर केसेस हुआ है, तो उसमें हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं और उसके विरोध में हम लोग काफ़ी से दिशा निर्देश दिया जाएगा। उसमें जो आने वाला अगली खबर रांची से आपको बताते चले, नामकुम में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो होना है। एयर शो के लिए 4 किलोमीटर हॉक 132 विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच गया है। 6 मीटर हॉक विमान भी कर्नाटक में से जल्द रांची पहुंचेगी। वहीं आपको बताते चले कि रांची एयरपोर्ट पर 10 विमान के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं रांची पहुंचते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आएंगे। आपको बताते चले, नामकुम में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो होना है। एयर शो के लिए 4 मीटर हॉक आपको बताते चले 132 विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच गया है। वहीं 6M हॉक विमान भी कर्नाटक से जल्द रांची पहुंचेगी। बताते चले कि रांची एयरपोर्ट पर 10 विमान के पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं साथ ही रांची पहुंचते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आएंगे। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, नामकुम में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो होने जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए नामकुम के आर्मी ग्राउंड खोजा टोली स्थित जो आर्मी ग्राउंड है, वहां पे 19 और 20 अप्रैल को जो कह सकते हैं कि एयर शो होना है, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि इस एयर शो में जो स्कूली बच्चे हैं वो पहुंचे। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे आज सुखद खबर यह है कि एयर शो में जो विमान करतब दिखाते हुए दिखेंगे वो रांची लैंड कर चुका है। 4 विमान बताया जा रहा है कि 4 विमान रांची पहुंच चुका है और बाकी जो विमान फिर कर्नाटका से आने वाले हैं, इसको लेकर भी बहुत जल्द ही जो और भी बाकी बचे विमान है वो यहाँ पहुंचेंगे। रांची में होने वाले एयर शो के लिए 4M हॉक 132 मतलब हॉक 132 विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है और 4M हॉक पहुंचे हैं। बाकी 6M हॉक विमान जल्द ही बीदर यानी कि कर्नाटका से रांची एयरपोर्ट लैंड करेगा।
इसके साथ ही रांची एयरपोर्ट की यदि व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो 10 विमान के पार्किंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। फिलहाल 4 एमहॉक विमान को यहाँ पे लैंड करवाया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो यात्रियों के लिए सेवा विमान है उसमें किसी प्रकार की असर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यात्रियों की भी एक प्रश्न था कि आखिर जब एयर शो के लिए जो यहाँ पे विमान लैंड करेंगे तो क्या यात्रियों की किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो यह क्लियर है कि सेवा विमान में इस तरह कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि एयर शो को देखने के लिए, क्योंकि राजधानी रांची में पहली बार इस प्रकार के एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। जी सौरभ, एयर शो को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ ही जो सेंट्रल पुलिस है वो भी तमाम प्रकार की तैयारियां की हुई है। बीते दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी खोजा नामकुम स्थित जो खोजा टोली आर्मी ग्राउंड है वहां पहुंचे और चीजों का उस स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया है कि तमाम प्रकार की तैयारियां दिन रात चल रही है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे सुरक्षा के मद्देनजर बात की जाए तो तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे। यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रांची डीसी लगातार इस को लेकर बैठक कर रहे हैं और तमाम प्रकार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है ताकि इस एयर शो को और भी भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से सफल बनाया जा सके। जी धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक झारखंड मंत्रालय में। सीएम ने भी की सभी विभागों की समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें, बैठक में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने काम में तेजी लाने की दिए दिशा निर्देश। मंत्रालय में सीएम ने की सभी विभागों की समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज सिमडेगा पहुंची और उन्होंने जिले में संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा के लिए सिमडेगा समाहरणालय में बैठक बुलाई है। बैठक में जिले के तमाम संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभाग की अप टू डेट रिपोर्ट मंत्री के सामने रखा है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि पशुपालन और सहकारिता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। ऐसे में योजनाओं के प्रभारी आपको बताते चले क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्खियों, आपको बताते चले सुर्खियां बटोरने वाले मंत्री इरफान लोकप्रियता उनके समर्थकों के बीच अलग और वहीं महिला समर्थकों की बात करें तो कुछ खास ही बोलने का अंदाज, काम करने की लगन और सादगी ने दिल जीत लिया। एक महिला समर्थक ने जब दिल से बातें कही तो मंत्री जी मुस्कुराए और हंसते हुए कहा कि आप लोग तो मेरे घर ही तोड़ देंगे। क्या पूरा वीडियो देखिए, मंत्री जी का दिल जीतने वाला अंदाज आपको भी पसंद आएगा। ऐसा बात बोलते हैं ना इरफान अंसारी, क्या दिल एकदम फिदा हो गया है। तू मेरे शादी में भी आना है, सही है ना। संविधान को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर भाजपा की ओर से निकाली गई आक्रोश रैली पर कांग्रेस प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार काम कर रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए धार्मिक उन्माद भड़काना चाहती है। वहीं उन्होंने सवाल किया है कि क्या भाजपा अमेरिका द्वारा बंदी के रूप में भेज गए। भारतीय नागरिक और टैरिफ लगाने पर भी आक्रोश रैली निकाला है। इस पे रैली निकाली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 23% की टैरिफ लगा दी।
तो आक्रोश रैली निकाली ट्रंप के खिलाफ। जब हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीरें बांध करके हिंदुस्तान के नागरिक को डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की सरजमी पे पटक दिया, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली? नहीं निकाली। 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई, आक्रोश रैली निकाली भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि इन्हें वोट बैंक साधना है, हिंदू और मुसलमान करना है। क्योंकि अब ये समझ गए कि इस राज्य में हमारे लिए सारा मुद्दा गौण हो चुका है। महागठबंधन की सरकार तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो फिर से ये धार्मिक उन्माद। देवघर शिव वाटिका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन सह स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व विधायक नारायण दास सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक ऐसा माहौल बना है, निश्चित रूप से ये सरकार जो चल रही है उसकी कदम के तहत चल रही है, जिसमें एक ही समाज को लाभ मिल रहा है और उसके दो मंत्री इरफान भाई और हफीजुल भाई, अभी दोनों का अगर बयान आप देखे होंगे, और खास करके हफीजुल अंसारी जो जब संसाधन मंत्री पानी के मंत्री है, लेकिन उनकी वाणी ऐसी है कि वो द्वार भाटा मुंह से निकालते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश ने ये ठाना है, निश्चित रूप से जोरदार अभियान होगा, उसमें देवघर जिला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हम लोगों ने प्रदेश के द्वारा जो निर्देश आया है कि हफीजुल अंसारी का घर महत्वपूर्ण है, वही हम लोग जोरदार तरीके से इस विषय में अपनी आवाज़ को रखेंगे, उनको घेरने का काम करेंगे। पार्टी का आश्रम पखवाड़ा ये हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत आज देवघर विधानसभा का कार्यक्रम यहाँ पर हो और इस सम्मेलन के माध्यम से 11 वर्षों तक जो मोदी जी का कार्यकाल है चल रहा है, किन योजनाओं को जो है जमीन पर उतारा, किन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया, इन सारी योजनाओं को जनता तक हम लोगों को पहुँचाना। और जिस तरह से मोदी जी ने देश के लिए काम किया, अब चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो जला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, और इसके अलावा जो देश की समस्या का, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक, ये सारे चीज़ें का जो है समाधान करने का जो काम किया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक ऐसा माहौल बना है, निश्चित रूप से ये सरकार जो चल रही है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।